Okay, so hi guys. So I actually wanted to make a video on personal finance. I've been trying to record one for an hour now, more than an hour actually. एक बार चालू किया था 2:30 बज रहे हैं, ठीक है. एंड मैं एक ढंग की अभी तक वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज एवरी टाइम आई वुड स्पीक आई वुड गो इन अ rant tangent, right? And I would start ranting. So I'm not going to upload those videos, but yeah, if I upload, they'll probably get some backlash, but I don't really care. देखो यार, मैं आपसे वो बोलूँगा जो आपके पर्सनल फाइनेंस गुरु वुरु नहीं बोल पा रहे हैं आपको. एंड रीज़न बिहाइंड व्हाई दे आर नॉट एबल टू टेल यू दैट इज़ बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यार, उनको भी अपना धंधा चलाना है, उनको अपने वीडियोज़ डालने हैं जिस पे आप ही के व्यूज़ आएँगे, ठीक है? और उनसे उनका पैसा बन रहा है, फिर उनको अपना कंटेंट बेचना है, उनको स्पॉन्सरशिप करनी है, तो उनको थोड़ा सॉफ्ट कंटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है? तो वो आपको ये मुँह पे आपके नहीं बोल सकते कि आप ही चूतिए हो. ठीक है, वो आपको ये नहीं बोल सकते मुँह पे. देखो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे को कल देखो ना देखो, ठीक है? तुम मेरे को सब्सक्राइब करो या डिसलाइक करो, या मेरा घर तुम्हारे पैसों से चलता नहीं है. तुम्हारे वीडियो ना वॉच करने से या करने से मेरे लाइफ़ में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं आएगा, राइट? तो यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलता, तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि अगर जो भी पर्सनल फाइनेंस के गलत डिसीज़न्स तुम ले रहे हो और फिर उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ चुद रही है, तो तुम चूतिए हो, इसलिए तुम कर रहे हो ये सब. एंड यू हैव टू ग्रो अप. एंड इफ यू कांट डू दिस, बिकॉज़ सी देयर इज़ वन थिंग इन माय लाइफ दैट आई हैव डन रियली वेल, and I'm not gonna say that I'm good at anything else, but this is one thing that I've been very good at throughout my life, and I've never fucked up, and that is personal finance. That is managing my expenses beyond what I'm like, keeping them lesser than my lesser than what I make, and less by a substantial amount. And even after my family was going through a hard times, like क्योंकि लास्ट 10 साल में, मतलब लाइक 10 साल तो ज़्यादा हो गया, लास्ट 6-7 साल में my family has gone through rough times, I have gone through rough times, things have been fucked up, but I have always had money for the worst times, and I've always planned my stuff, and I was in the starting, I was not even making enough. So it's not like it was all sunshine and roses, right? I saved what I was making, and that's one of the reasons why I was able to do what I did. Okay, that's one of the reasons when things were going wrong, I was able to step up and do stuff in my life, right? So this is the one thing that I'm very proud of about myself. तो मैं उसके बारे में बात करूंगा आज, and it is gonna convert into a rant, right? And I want you to watch the entire video because uh, I I hope this will help you. देखो, फाइनेंस यूट्यूबर्स को तो ना देखना बंद कर दो, वो सिर्फ कंटेंट कंटेंट डालने के लिए डाल रहे हैं, उनको सिर्फ व्यूज चाहिए. अब दे हैव अंडरस्टूड दैट इस इंजन को अगर मैं ज़िंदगी भर चलाते रहूँगा, मैं नया-नया कंटेंट डालते रहूँगा और रियल आंसर लोगों को दूँगा नहीं, तो क्या होगा कि मेरे पास वो हर हफ्ते वो आके वीडियो देखेंगे, हर दिन आके वीडियो देखेंगे, और मैं पैसे बनाऊँगा, क्योंकि तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, फाइनेंस कंटेंट में जो है, वो एक नीश कंटेंट है, तो उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है? पर मैं तुमको बना दूँ, फाइनेंसेस बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है? विक्टिमहुड से निकल जाओ कि तुम्हारी तुम्हारी जो भी लाइफ है वो इसीलिए बुरी है बिकॉज़ कहीं पे कुछ हो गया है, ये वो, या फिर तुम्हारी लाइफ इसलिए बुरी है बिकॉज़ क्योंकि जो गेम है वो रिग्ड है, बिज़नेसमैन रिग्ड कर दिए गेम, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा फलाना-ढिमका। वो लौड़ा लसन से ज़िंदगी में बाहर निकलो और ज़िंदगी का एक्चुअल गेम, कैपिटलिज़्म का एक्चुअल गेम खेलना चालू कर दो। अगर नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर बैठ के रोते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर रोते रहोगे तो फिर रोते रहो, फिर तो बेंच पे बैठ के रोते रहो, भीख माँगते रहो दुनिया से पैसों की, है ना? और दुनिया लाते पे लात देगी, ठीक है? विक्टिमहुड में खेलना है तो खेलो बैठ के, लेकिन अगर सही में कुछ करना है तो भाई तुम 40,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 60,000 कमा रहे हो, लाख रुपए कमा रहे हो, 2 लाख रुपए कमा रहे हो, 10 लाख रुपए कमा रहे हो, इट डज़न्ट मैटर, यू कैन स्टिल लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ हियर इन इंडिया, ठीक है? गलती क्या करते हैं इंसान? पहले क्या गलती करता है? बोलता है यार मेरी तो इनकम 40,000 ही है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा ये वो है। अरे तो भोसड़ी की शादी क्यों करी जब पैसे कमा नहीं रहा था तो? मतलब आई नो दिस माइट साउंड लाइक अ रैंड like a wrong thing to say, but hear my point out. This is my bloody opinion, right? If you're not able to support a family, then why bloody have kids? Or why bloody have a wife? Why get married if you cannot support your family? And then later cry about it कि अरे महंगाई बहुत बढ़ गई है, अरे दुनिया बहुत अनफेयर है.
अरे भोसड़ी की तूने गलत डिसीजन लिए ज़िंदगी में। तूने तेरे 12th के मार्क्स देख ले, 10th के मार्क्स देख ले, पढ़ाई-लिखाई तूने ढंग से करी नहीं, है ना? तेरे को कॉलेज मिला नहीं ढंग का, फिर उसके बाद तू रंडी-रोने कर रहा है कि अरे दुनिया बड़ी अनफेयर है ना? दुनिया बड़ी अनफेयर है। इट्स नॉट गोना चेंज एनीथिंग, ठीक है? और फिर क्या करेंगे हम 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ले लेंगे 5,000 की ईएमआई में, है ना? 70,000 की हमारी सैलरी है, फिर रंडी-रोने करेंगे, दुनिया बड़ी अनफेयर है, दुनिया बड़ी अनफेयर है ना? बिज़नेसमैन तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनको फ्लाइट में जाने की क्या ज़रूरत है? उनको ये करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, मैं अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर सकता। आई लव माय टेक, सो दैट इज़ व्हाई आई हैव टू बाय द लेटेस्ट प्रोडक्ट। आई हैव टू बाय द आईफ़ोन 15 प्रो। अरे भोसड़ी के पैसे मेरे पास भी हैं। मेरे पास तो नॉर्मल आईफ़ोन है। नॉर्मल आईफ़ोन 15 यूज़ करता हूँ। मैं नहीं करता प्रो वरो यूज़। जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तू वीडियो बनाता नहीं है तो तेरे को क्या मतलब, क्या करेगा क्या तू आईफ़ोन 15 प्रो का? तेरी 70,000 रुपए की सैलरी है। 10 लाख की होती तो मैं मान भी जाता। तो ठीक है भाई, पैसे फेंक दिए तूने अपने उस पे, क्या बोलते हैं? अपने अ, एक हॉबी पे। पर तेरे को क्या है? तेरे को हर 2 महीने में ट्रिप भी मारनी है। देखिए 10,000 की दारू भी पीनी है। उसके बाद तेरे को यू आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट योर टेक आल्सो, एंड देन तुझे एस्थेटिक का चोदा है, तेरे को गिटार भी बजाने का है। तो अगर तेरे को ये सारे चीज़ें अफ़ोर्ड करनी है तो 70,000, 1.5 लाख, 2 लाख, मैं सही बता रहा हूँ, इन इन सैलरीज़ में भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई, नहीं हो पाएगा। या तो तू बहुत ही स्मार्ट आदमी हो, बट इसके साथ अगर तू सेव करेगा तो नहीं हो पाएगा। सेविंग प्लस ये तो नहीं हो पाएगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है? एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सेविंग ना, आई टॉक अबाउट अ सेविंग यार जहाँ पर मेंटली फ्री होना है, ठीक है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लाख रुपए पर मंथ भी कमा रहे हो ना, यू कैन बी मेंटली फ्री। लेट्स से यू हैव अ कार, कार का हो गया छोटा-मोटा एक्सीडेंट। तो अब दिमाग में क्या चल रहा होता है एक नॉर्मल आदमी के कि यार इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं वो। मेरे ना फेंडर में थोड़ा लग गया था। फेंडर आता है 8-10 हज़ार रुपए का, ठीक है? लेफ्ट साइड फेंडर में थोड़ा-सा लग गया था, बम्पर बम्पर में भी लग गया था, बम्पर शायद थोड़ा महँगा आता है, आई डोंट नो। मेरे को लौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी में इंश्योरेंस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, टच हो गई थी गाड़ी मेरी, है ना? नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं पे कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी फंड है, क्योंकि मेरे पास म्यूचुअल फंड है, क्योंकि मेरी गाड़ी औकात के बाहर नहीं है मेरे। ठीक है, मैं मेरी गाड़ी मेरी 1 महीने की इनकम से ले सकता हूँ। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सब गाड़ी का वेट करो जब तक तुम्हारी 1 महीने की इनकम वहाँ तक नहीं पहुँचे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर गाड़ी तब लो जब ढंग का इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड बन चुका हो। ये नहीं कि मेरे को गिटार भी बजाना है 40,000 रुपए का, मेरे को 1.5 लाख का फ़ोन भी लेना है, मेरे को गाड़ी भी लेनी है, मेरे को दुनिया भी घूमनी है। सारी चीज़ें आर नॉट पॉसिबल। एंड देन आफ्टर दैट क्राइंग अबाउट ओह लाइफ इज़ सो एक्सपेंसिव इन इंडिया। अरे भोसड़ी की दाल, चावल, रोटी इसका दाम देखा है तूने इंडिया में? सो ब्लडी चीप। Anybody can pretty much afford to live. Just live, I'm saying. I'm not talking about your luxurious adventures that you're doing. I'm just talking about living. You don't need a Kawasaki to live. That's your expense. That's your luxury. उसके बाद बैठकर तुम नहीं बोल सकते ये सब। पर्सनल फाइनेंस इज सिंपल। Save whatever the fuck you are making as much as you can, and only spend on things that actually make you happy, not नॉट ये क्या बोलते हैं, नॉट ऑन थिंग्स दैट यू कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए की सैलरी तो 50,000 का वीआर तुम नहीं खरीद सकते। ठीक है, 1 लाख रुपए की सैलरी है तो तुम अपना 3 लाख रुपए का कंप्यूटर नहीं बना सकते। मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल चीजें तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? अम, अगर लाइक एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव तुम्हें देता हूँ, ठीक है? तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे होंगे ना, और उससे जो तुम्हें सेफ्टी मिलेगी डे टू डे लाइफ में, कि कोई घर पे बीमार पड़ रहा है, छोटा-मोटा बीमार जिसमें तुम इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। कोई कोई गाड़ी का छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर तुम कुछ दिनों के लिए जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, ठीक है? कुछ हो गया है घर में, जिसकी वज़ह से तुम नहीं जा पा रहे हो, है ना? कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। किसी फैमिली मेंबर की कहीं पर डेथ हो गई है, तुम्हें वहाँ पर जाना है। तुम्हें यहाँ पे जाने के लिए अगर तुम ट्रेन से जाओगे तो चौथी के बाद पहुँचोगे, और अगर फ्लाइट से जाओगे तो चौथी के पहले पहुँच जाओगे। ये डिसीज़न, क्योंकि तुमने पैसे बचा के रखे हुए थे इमरजेंसी फंड में, अब तुम उसमें से निकाल करके फ्लाइट की बुकिंग करा लोगे। आने की तुम ट्रेन से करा लोगे, जाने की तुम फ्लाइट से करा लोगे।
you will be able to spend money when it's very important, when you have a bloody emergency fund, राइट? तुम्हारे कोई चाचा, कोई फूफा, कोई नाना, कोई दादा, कुछ किसी का अगर ऐसा कुछ होता है एंड यू वांट टू सी देम फॉर द वेरी ब्लडी लास्ट टाइम, यू विल हैव द मनी टू गो देयर इन in one day. That's luxury. That's living a good life, bro. That's when you have a choice, है ना? कि मतलब वरना क्या होता है कि यार सैलरी फूक गई है, जिम में 10,000 रुपए बच्चे हैं, तो अब ट्रेनी से जाना पड़ेगा, चौथी के बाद ही पहुंचूंगा मैं. Think about it. Think about these things seriously in life. You goddamn bloody need an emergency fund. The other part is कि यार मैं तो क्रेडिट कार्ड यूज करके ना 12 लाख रुपए यूज कर दिया मैंने इस साल क्रेडिट कार्ड से, है ना? और मैं इस पे 5-6% का कैश बैक ले लिया ब्रो, है ना? मैंने, अरे यार मतलब सोच के देख भाई, तूने अगर वो 10-12 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो वो होते गिल्ट के खर्च. मान ले तेरी सैलरी 25 लाख रुपए भी है साल की, और कट कट के 21-22 लाख रुपए आती है, इतना ही कटेगा टैक्स, ठीक है? इतना ही कटता है. मान ले 25 लाख कमा रहा है, 21-22 लाख रुपए कट कट के भी आती है तेरे हाथ में, ठीक है? तू तू 12 लाख रुपए की स्पेंड्स कर देता है, और बाकी के पैसे मतलब 12 लाख की क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करता है, बाकी मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, रेंट पे कितना दे रहा है ये वो. और फिर तू बाद में जाके 50-60 हज़ार रुपये बचा, मतलब उस पे बचा लेता है. तो वो बचा बेसिकली, वो 50-60 हज़ार रुपये जो है ना, वो बैंडेज है, बैंडेज जो तूने अपने गिल्ट पे डाला है, बैंडेज. क्योंकि वो 50,000 का कैशबैक नहीं होता ना, तेरे को इतना गंदा गिल्ट होता ना भाई अंदर से, इतना गंदा. बट वो क्रेडिट कार्ड कंपनी के बंदे स्मार्ट है, वो तेरे को 50-60 हज़ार रुपये के वाउचर और ये और दुनिया घूमने के वो दे करके ना, तेरे तेरे क्या बोलते हैं, कट पे मरहम लगा रहे हैं, तेरे कट पे बैंडेज लगा रहे हैं, और तेरे को साइकोलॉजिकली बोल रहे हो, अरे बेबी स्पेंड स्पेंड मनी, बेबी स्पेंड मनी. अरे भोसड़ी की उनका धंधा ही पूरा वो है. तू मुझे बात बता, अगर जो इंसान 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, और उसने 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए एक साल के गिल्ट फ्री स्पेंड कर दी क्रेडिट कार्ड पे, गिल्ट फ्री, गिल्ट फ्री. और वो मैं बता रहा हूँ करेंगे भी नहीं, वो करेंगे कैश में, वो एक अलग रीजन है उसका. मैं बता रहा हूँ गिल्ट फ्री क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर दिए, ठीक है? तो उस बंदे का ना, उस बंदे ने 50-60 हज़ार रुपये कमा भी लिए ना, तो उसको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता वो 50-60 हज़ार के लिए, क्योंकि वो है ही नहीं. मतलब उसकी इनकम पे क्या 0.5% एक साल का, उसके नेटवर्थ पे तो और भी कम, इनकम पे 0.5% कमा भी लिया, तो क्या बदल गया भाई जिंदगी में? है, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. तुम उछलोगे लेकिन 50-60 हज़ार में तुम बहुत उछलोगे, वो नहीं उछलेगा. इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनी उसको टारगेट भी नहीं करती, वो तुम्हारे को ही टारगेट करती है. उनको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, है ना? 200 मतलब 100%, मतलब ये 50% ऑफ हो तो मैं समझू भी कि क्रेडिट कार्ड में यूज करूँ. 5% ऑफ, 2% ऑफ, 3% ऑफ, मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ. हाउ डज इट चेंज योर गॉड डैम ब्लडी लाइफ? और यू कुड हैव जस्ट सेव दैट मनी, नॉट स्पेंड लाइक. थिंक अबाउट इट, go through your purchase, and you would find that a lot of those purchases, I'm not going to say majority, but a lot of those purchases are going to be purchases that you did because you had access to money, and not because you actually needed them. Bro, I can go buy an RTX 4090, buy an i9, buy 128 gigabytes of DDR5 top RAM, buy a 30,000, 40,000 rupee cabinet, and build a sexy PC. The thing is, it doesn't change anything. I still don't play games. I still don't, like, I still play games at what, 1440p, 100 FPS. Right now, that's what I play games at, most of the games. Maybe then I would be able to play 4K, 150 or 200 FPS. The thing is, it doesn't change it. It doesn't change my life in any form or way. Right? I can afford it, but it's a it's a it's a useless expense. मैंने लास्ट मंथ बहुत अच्छा कमाया है, मैं फिर भी 10 लाख रुपए ये सब बकवास में नहीं कमाऊँ. ये इट्स द एक्सपेंस इज गोना बी लेस देन 10% ऑफ माई लास्ट मंथ्स इनकम. आई एम स्टिल नॉट गोना वेस्ट मनी लाइक दैट. मैं नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम स्मार्ट विद व्हाट आई मेक, राइट? बी स्मार्ट. ठीक है, मैं खरीदने को ज़्यादा और महंगी चीज़ खरीद सकता हूँ, नहीं खरीदूंगा भाई, क्योंकि करने की पैसा बेफालतू का खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब ये घर का रेनोवेशन है, मैंने अभी तक क्यों नहीं करवाया? मेरे को अपनी लाइफ़स्टाइल बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ ही नहीं करनी ना यार. मैं धीरे-धीरे करूँगा, नेक्स्ट मंथ करवा लूँगा शायद. पूरा रूम चेंज करा दूँगा मैं, ठीक है?
अपने हिसाब से लाइफ़स्टाइल चेंज कर रहा हूँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। और लोग लोग खिल्लियाँ उड़ाते हैं भाई मेरी ट्विटर पे, यूट्यूब पे, खिल्लियाँ उड़ाते हैं इस बात पे। लौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता माँ की चूत उनकी। तुमको भी नहीं पड़ना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इससे क्या मतलब? तुम्हारा घर, तुम्हारा रहन-सहन, तुम्हारा ये। सेव करो, ठीक है? सेव करो, इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, है ना? बेफ़ालतू के लोगों को वॉच करना बंद करो। और देखो, इन सब से के एंड में ही जाकर जब तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो तुम्हारे पास रिस्क लेने की एबिलिटी होगी, जिससे कि तुम बिज़नेस चालू कर पाओगे, जिससे तुम एक्चुअली अमीर बन पाओगे। ये सब में अगर तुम बेफ़ालतू के सिर्फ़ स्पेंड्स करते रह गए ना, तो तुम एक्चुअल में कभी अमीर नहीं बन पाओगे, ठीक है? एक्चुअल में अमीर सिर्फ़ बिज़नेसमैन बनता है, कॉमन जॉब एम्प्लॉयी नहीं बनता है। दैट्स इट, दैट्स सिंपल एज़ इट इज़, ठीक है? चलो भाई, एंड ऑफ द वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।